गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 15 जो कि है फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 10 मैथ्स। इस सवाल को 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था सीबीएसई के 2020 बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10 सीबीएसई 2020। और अगर हम बात करें सवाल के बारे में तो ये कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करके नहीं आते हैं, इसलिए कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको इसमें भी हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आई हो इस साल जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 2020 में। इसीलिए मैं अभी इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं ये चाहूँगा कि आप अच्छे से फोकस्ड होकर चेक करें कि मैं किस प्रोसेस के थ्रू इसे सॉल्व करता हूँ, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो उस केस में। चलिए बताता हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे इसे। लेट्स सी। तो अगर हम बात करें चैप्टर प्रोबेबिलिटी की तो सबसे पहले यहाँ पर एक ही फॉर्मूला यूज किया जाता है विच इज फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और यहाँ पर इवेंट में क्या दिया हुआ है तो यहाँ हम देख सकते हैं इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3। यानी ये जो नंबर्स हैं जिनको अगर हम काउंट करें टोटल ये 7 नंबर्स हैं, तो इनमें से कोई भी एक नंबर, जिसे यहाँ पर x लिया गया है, x का मतलब इनमें से कोई भी एक नंबर चूज करें। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इसमें ये बताना है कि अगर ये नंबर्स को हम x मान लें, यानी अगर x इज इक्वल टू -3 ले लें या x इज इक्वल टू 0 ले लें, x इज इक्वल टू 2 ले लें, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी x। तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो x स्क्वायर करेंगे, यानी अगर इन नंबर्स का स्क्वायर करें हम, सो द वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी या तो 4 से कम हो या तो 4 के बराबर हो। तो सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो ऑल टुगेदर कितने इवेंट्स हैं? 7। तो मैं इसे लिख लेता हूं, यहां पर इसे लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 7। ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जैसे कि हमने काउंट किया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज फेवरेबल आउटकम। सो मैं यहाँ पर उसे एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब होगा यहाँ पर? टू फाइंड फेवरेबल आउटकम्स we should see that x square is less than equal to 4। सो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो जो नंबर्स इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सुटेबल होंगे वही सारे हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। सो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर्स हैं इस कैटेगरी में दे आर, सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं -2, क्योंकि अगर हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी 9, और 9 जो है इस कैटेगरी में कहीं भी नहीं है, बिकॉज 9 इज नाइदर लेस देन 4 नॉर इक्वल टू 4। सो -3 वाला जो पार्ट है डेट इज कैंसल्ड। हम -2 यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि -2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे देन दिस विल बी 4। सो ये सूटेबल है बिल्कुल। इसके अलावा हम -1 भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, 0 भी यूज़ कर सकते हैं, 0 स्क्वायर इज 0, सो नो प्रॉब्लम, 4 से कम है। इसके अलावा 1 भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, 1 का स्क्वायर इट इज़ ऑल्सो लेस देन 4। और हम 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4। सो इक्वल टू 4 इज ऑल्सो ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब या तो 4 के बराबर हो या तो 4 से कम हो। बट अगेन हम 3 यूज़ नहीं कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि अगर हम 3 स्क्वायर करेंगे देन दिस विल बी 9, और 9 इज नाइदर लेस देन 4 नॉर इक्वल टू 4। सो ये जो है आपके सामने दिस आर द फेवरेबल आउटकम्स। सो अब मैं यहां से लिख सकता हूं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
इज इक्वल टू 5। अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपसे ये सवाल बन चुका है, अब इसमें और ज्यादा कुछ नहीं रह गया। फाइनली हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना था, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। सो इसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो इवेंट की जगह पे एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। और अगर हम फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स फाइंड आउट करें तो फेवरेबल आउटकम्स इज 5 और टोटल आउटकम इज 7। सो द प्रोबेबिलिटी इज 5/7, which is the required answer। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस सवाल को अगर हम देखें तो इसमें बस आपको अगर ये कंडीशन समझ में आ जाए देन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। आने वाले टाइम में अभी और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर के आऊंगा मैं आपके लिए, जो कि हैं क्लास 10 के लिए, इवन क्लास 12 के लिए भी होंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए खासकर, और 9 और 11 क्लासेस के भी वीडियोस अपलोड होंगे इस चैनल पे। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ मैं सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप किसी भी सवाल को मिस ना कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मिलूंगा एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।